जय भोलेनाथ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि अत्यंत रहस्यमयी और भावनात्मक और चेतना को झकझोर देने वाली है। ये कथा है उस क्षण जब मां काली का तांडव इतना भयानक हो गया कि स्वयं महादेव को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा, लेकिन उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया। केवल मौन, केवल प्रेम और केवल समर्पण से शक्ति को दिशा दी। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन से डगमगाने लगी थी, अधर्म की जड़ें गहराने लगी थी। असुरों ने पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक में आतंक फैला दिया था। सबसे बड़ा संकट तब आया जब जन्म हुआ रक्तबीज नामक असुर का। ये कोई सामान्य राक्षस नहीं था। इसकी शक्ति ऐसी थी कि उसे मारना असंभव प्रतीत होने लगा था। उसका वरदान था कि जब भी उसके शरीर से एक बूंद रक्त गिरेगी, वहां एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। अर्थात हर बार उसे मारने की कोशिश उसे और अधिक शक्तिशाली बना देती। देवताओं ने युद्ध किया, लेकिन वे हारने लगे। पृथ्वी करहा रही थी। देवता भयभीत थे। ऋषि मुनि यज्ञ करने में असमर्थ हो गए। चारों ओर अराजकता थी। तभी सभी देवता पहुंचे भगवान शंकर और मां पार्वती के चरणों में। उन्होंने प्रार्थना की, हे मां, हे आदि शक्ति, अब इस सृष्टि को आपके सिवा कोई बचा नहीं सकता। मां पार्वती ने सबकी पीड़ा सुनी और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया। दर्जा भी विनाश की शक्ति जो तब तक शांत थी, वही शक्ति प्रकट हुई मां काली के रूप में। मां काली का स्वरूप देख स्वयं देवता कांप उठे। उनका शरीर गहन काले रंग का था, आंखें लाल अंगारों से, माथे पर रक्त की लकीर, खुले बिखरे बाल, गले में नर मुंडों की माला, कमर में कटी हुई बुझाओं की कमरबंद और चारों हाथ में विभिन्न अस्त्र। उनके पांव धरा को रौंदते थे और उनकी जिह्वा रक्तपान को आतुर थी। ये रूप केवल संहार के लिए बना था। वह काल की माता थी, काल से भी अधिक भयानक। मां काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और एक के बाद एक रक्त बीजों का वध करने लगी। लेकिन जैसे ही वह एक रक्त बीज को मारती, उसके रक्त से अनेक और उत्पन्न हो जाते। मां ने तुरंत समझ लिया कि इसका अंत केवल रक्त पीने से ही होगा। तब उन्होंने अपना जीवा फैला दिया और प्रत्येक रक्त बीज के रक्त की बूंद को धरती पर गिरने से पहले स्वयं पीना शुरू कर दिया। ये देख अन्य देवता चकित रह गए। धीरे धीरे समस्त रक्त बीज समाप्त हो गया। युद्ध का अंत हुआ, पर मां काली की उग्रता और तांडव का कोई अंत ना था। वह युद्ध भूमि में नाच रही थी। उनकी दृष्टि में अभी भी प्रलय था। उन्होंने अपने क्रोध में विवेक खो दिया था। उनके इस तांडव से धरती कांप रही थी, पर्वत ध्वस्त होने लगा, समुद्र उफान मारने लगा, दिशाएं थर्रा उठी। देवता समझ गए कि अब ये रूप जो सृष्टि को बचाने के लिए आया था, वही सृष्टि का विनाश करने पर आमादा है। तब सारे देवता पहुंचे कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, अब शक्ति को केवल आप ही रोक सकते हैं। वो मैं नहीं पहचान रही है। उनके हृदय में केवल संहार की अग्नि जल रही है। भगवान शिव मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। मां काली कोई और नहीं, स्वयं उनकी अर्धांगिनी है, शक्ति का पराक्रमी रूप। वे जानते थे जब शक्ति दिशा खो देती है, तब उसे रोकने के लिए तर्क या युक्ति नहीं, केवल प्रेम चाहिए। उन्होंने अपने सिर पर जटाएं बांधी, अपने हाथों से त्रिशूल छोड़ दिया और एक शव का रूप धारण कर युद्ध भूमि की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उन्होंने मां काली के मार्ग में अपने शरीर को भूमि पर फैला दी, जैसे कोई शव पड़ा हो। मां काली आगे बढ़ रही थी,
नर्तन करते हुए रुद्र रूप में। उन्होंने शिव को देखा नहीं, और जैसे उनका पांव भगवान शिव के वक्ष पर पड़ा, उन्हें कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। क्षण भर को उनकी चेतना लौटी, उनकी दृष्टि नीचे गई और वह स्तब्ध रह गई। वहां कोई शब्द नहीं था, वहां स्वयं महादेव लेटे हुए थे। मां की आंखें फैल गई, होठ कांपने लगे, जीवा बाहर निकल गई। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अज्ञान में अपने प्रियतम को पांव तले रौंदा। क्रोध की अग्नि उसी पर बुझ गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए, वे वहीं गिर पड़े कांपती हुई। समस्त पृथ्वी की गति थम गई, वातावरण में मौन छा गया। शिव अभी भी मौन थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी मौन में वह करुणा थी जो शब्दों से अधिक बोलती है। मां काली ने उनका चरण छू लिया। उन्होंने अनुभव किया कि शक्ति जब अपने स्वरूप को भूल जाती है तो वही चेतनाओं से याद दिलाती है कि वह कौन है। वहीं बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। धीरे धीरे उनका काली रूप शांत हुआ। उनके नेत्रों में अब करुणा थी, क्रोध नहीं। युद्धभूमि अब एक तपोभूमि बन चुकी थी। उस दिन के बाद मां काली के चरणों में लेटे शिव की मूर्ति एक प्रतीक बन गई, ये बताने के लिए कि शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही है। जब शक्ति उग्र हो जाए तो शिव मौन होकर उसे अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, और जब शिव समाधि में चले जाए तो शक्ति संसार का संचालन करते हैं। ये कथा केवल देवों की नहीं है, ये हमारे भीतर की कहानी भी है। जब हम अपने क्रोध, अपनी पीड़ा, अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि विवेक शून्य हो जाता है, तब हमारे भीतर के शिव को जगाना होता है। वह मौन जो हमें हमारी मर्यादा की याद दिलाता है। मां काली केवल संहार की देवी नहीं है, वह हमारी अंतरात्मा की शक्ति है। और शिव केवल भोलेनाथ नहीं है, वह हमारी चेतना है। दोनों मिलकर ही सृष्टि को चलाते हैं। शक्ति को चैतन्य की जरूरत है और चैतन्य को शक्ति की। इसलिए हर मंदिर में जब मां की आरती होती है तो साथ में महादेव का स्मरण होता है, क्योंकि शिव बिना शक्ति केवल शव है और शक्ति बिना शिव एक दिशाहीन ज्वाला। ये कथा यही सिखाती है कि जब भीतर का क्रोध नियंत्रण खो दे तो मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। अगर आपको हमारे इस भक्ति भाव से भरे प्रयास पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हर अगली आध्यात्मिक कथा, भजन और चमत्कारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके एक क्लिक से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। जय भोलेनाथ।